सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड का 9वीं विषय गणित अध्याय 11 चतुर्भुज के प्रश्नावली 11.1 के प्रश्नों को आज के हम वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करेंगे। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा मैंने बताया, प्रश्नावली 11.1 के प्रश्नों को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हल करेंगे। इससे पहले भी हमने 7 प्रमेय इसी चतुर्भुज से संबंधित इसका पहला भाग बनाया है तथा साथ ही साथ अन्य अध्यायों के वीडियो भी हमने बना लिए हैं। जो विद्यार्थी उनको नहीं देखे हैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। उन वीडियोस को, सारे वीडियोस को एक बार जरूर जाके देखें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ प्रश्नावली के प्रश्नों के, क्योंकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पूरा क्लियर कर लिया है। ये देखिए प्रश्नावली 11.1 संलग्न समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु क्रमशः x और y है। सिद्ध कीजिए कि AXCY एक समांतर चतुर्भुज है। अब ये सिद्ध कैसे होगा? ये नियम जानोगे तो, नियम अर्थात प्रमेय। प्रमेय पहले भाग में बताया गया है, आप उसे जरूर देखिए। पूरा प्रमेय देखेंगे तभी समझ में आएगा। चलिए, यहाँ पर ABCD और XY दिया है। पहले चित्र में मैं वो बताता हूँ किसको A लेना है, किसको B लेना है, किसको X लेना है, किसको Y लेना है। ये A, ये B, ये C, ये D है ना। और मेरा नीचे वाला X है और ये Y है। ठीक, कभी भी कोई भी चीज सिद्ध करना है, क्या क्या दिया गया है लिखिए। दिया गया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज के बहुत सारे गुण होते हैं। उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, भुजाएं उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बहुत सारे गुण हैं। क्लियर हो गया बात? ये सारे प्रमेय में मैंने एक एक करके बहुत शानदार तरीके से समझाया है, मतलब इसके पहले भाग में। चलिए, हमको क्या सिद्ध करना है वो लिख लो। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? अच्छा, और भी तो दिया है, एक और भी दिया है, ध्यान से देखेंगे। में साथ ही साथ ये भी दिया है कि AB और CD या फिर X एवं Y क्रमशः भुजा AB एवं CD के मध्य बिंदु, ये भी तो दिया है ना। बिल्कुल, क्यों छोड़ रहा है उसे। चलिए, सिद्ध करना है। क्या हमको निकालना है वो लिख रहा हूं मैं। सिद्ध करना है।
सिद्ध ये करना है कि ये एक्स सी वाई एक समांतर चतुर्भुज है। ये सिद्ध करना है। ओके, चलिए कैसे सिद्ध होगा, चलिए बताता हूं। उत्पत्ति लिख लो या सिद्ध लिख लो, ठीक है। चलिए, ए भी बराबर है सी डी के। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसका मतलब ए बी बराबर होगा सी डी के, तो दोनों का आधा आधा भी तो बराबर होगा, बिल्कुल। तो आधा ए बी बराबर आधा सी डी। अब देखो ये ए बी, इसका आधा ये मध्य बिंदु है, तो आधा क्या हो गया, ए एक्स होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो ए बी का आधा को क्या लिखूंगा मैं, ए एक्स। उसी प्रकार ये सी डी पूरा है, इसका आधा अगर हो गया तो सी वाई, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु माने आधा दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये सी डी का आधा क्या हो जाएगा मेरे पास, ये वाई सी। फिर चलिए लिखते हैं। अब यहां पर देखो समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ए बी समांतर हो जाएगा सी डी के, क्योंकि तो समांतर चतुर्भुज है इसलिए। तो भैया ये जो ए एक्स है वो भी समांतर हो जाएगा किसके, सी वाई के। भाई दोनों एक ही रेखा में तो है ना, उसी रेखा में है, क्लियर हो गया बात। तो यहाँ पर ये और ये दोनों मिलेंगे, इन दोनों नियम की बात कर रहा हूं मैं, देख लो। मेरे को ये पता चल गया कि ए एक्स बराबर है वाई सी के और ए एक्स समांतर है वाई सी के। तो यहाँ पे नियम देखो, लास्ट वाला नियम क्या बोल रहा है जरा दिखाओ। मैंने इसको समझाया है, किसी चतुर्भुज में भैया वो केवल चार भुजा है, अभी समांतर नहीं हुआ है, समांतर चतुर्भुज। किसी चतुर्भुज में यदि उसका उसकी सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर और समांतर हो, ठीक। चलिए इस नियम को मैं उठा के ले जाता हूं उधर, क्योंकि इसकी मेरे को जरूरत है, सख्त जरूरत है, जरूरत नहीं सख्त जरूरत है ना। चलिए यहां पर वही लिखूंगा मैं, इसी नियम को, और इसी नियम के द्वारा ये सिद्ध होगा। स्पष्ट हो गया बात, चलिए देखिए। चलो इसको मैं इस्तेमाल अभी करूंगा, यहां रख दिया रहता हूं, जरूरत है उसकी। अब लेना है मेरे को चतुर्भुज ए एक्स सी वाई में क्या मेरे को मिला, ए एक्स बराबर आया वाई सी के और ए एक्स समांतर आया किसके, वाई सी के। तो उसी को तो लिखा है यहाँ पर। नियम क्या कह रहा है वो पढ़ो। नियम कह रहा है यदि मेरे पास कोई चार भुजा वाला है, आदमी है, चार भुजा वाला है, ठीक, और उसमें एक जोड़ी जो है, केवल एक जोड़ी बराबर होने के साथ साथ समांतर हो जाए। चलो मैं इसको अलग से निकाल के बता रहा हूं, ध्यान से देखो। ये देखो क्लियर हो गया, जिसकी जरूरत नहीं है मैं उसको हटा दे रहा हूं। बोल रहा है देखो, ए एक्स
सी वाई, ये बराबर भी है और समांतर भी है। उसी को लिखा है सम्मुख भुजा का एक युग्म एक ही जोड़ा बराबर भी हो और समांतर भी हो, तो क्या बोलेंगे उसे? बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। क्लियर हो गया बात? अतः जो नियम है ये वाला, उससे हम बोलेंगे ए एक्स सी वाई एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ठीक, अतः सिद्ध हुआ। ठीक है, चलिए देखो प्रमेय कितना काम आ रहा है, वही आएगा काम। दूसरा, संलग्न चित्र में ए बी और सी डी तो समांतर रेखाएं हैं, बिल्कुल रेखाएं हैं भैया, अच्छी बात है। चलो इधर ले आता हूँ। ठीक है, बढ़िया बात है। ए बी और सी डी, किसको ए बी लिया है, किसको सी डी लिया है? ये ए, ये बी, और ऊपर ये सी और ये डी। फिर क्या बोला है? पी क्यू आर एस, ये पी, ये क्यू, ये आर और ये एस, ये दिया गया है चित्र में। बोल रहा है ए बी और डी सी दो समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा एल है। ठीक है, ये रेखाखंड एल है, एल। ठीक है, तिर्यक रेखा एल, रेखाखंड ए बी को कहां पर, ये रेखाखंड है, रेखा को, ये वाला रेखा तिर्यक रेखा ए बी को पी पर, और यही वाला रेखा डीसी को आर पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि अंतः कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। मतलब देखो ये चार अंतः कोण है, ये इसका समद्विभाजक है, ये इसको बराबर भागों में बांट रहा है, ये इसको बराबर भागों में बांट रहा है, और ये वाला इसको बराबर भागों में क्या कर रहा है जी, बांट रहा है। ये बड़ा वाला इससे समद्विभाजित हो रहा है, ये बड़ा वाला इससे, ये बड़ा वाला इससे, और इस प्रकार हमको क्या करना है भैया, सिद्ध करना है। ये जो पी क्यू आर एस है एक आयत है। आयत होने के लिए क्या क्या चाहिए? आयत होने के लिए सबसे पहले समांतर चतुर्भुज पहले सिद्ध करना पड़ेगा, और कोई भी एक कोण को 90 अंश हमको क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ये दो चीजें करनी पड़ेगी। चलो लिखते हैं, दिया गया है। क्या दिया गया है? ए बी समांतर है सी डी के। ठीक है, और ये जो है पी क्यू, पी क्यू आर क्यू, ठीक है, और कौन, आर एस एवं पी एस, अंतः कोण के अर्धक हैं। ये हमको दे दिया गया है। क्लियर? चलिए अब ध्यान से सुनेंगे, देखिए ध्यान से समझना है। ये पूरा मेरा, अच्छा सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लो। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस एक आयत है। ठीक है, तो ये कैसे सिद्ध होगा जरा ध्यान से देखिए। यहां पर मैं लूंगा कोण डी आर पी। ठीक है, ध्यान से दिखाओ,
उत्पत्ति लिख देता हूं मैं, या सिद्धता लिख देता हूं। कोण DRP, है, या फिर एक और काम करता हूं, पहले बता देता हूं। ये भी समांतर है CD के, ठीक। तो इस प्रकार एल तिर्यक रेखा, एल मेरा तिर्यक रेखा, तो एकांतर कोण DR और P बराबर है कोण किसके, BPR के। कारण लिखो एकांतर कोण, ठीक, बिल्कुल। उसी प्रकार तो इसका आधा आधा भी बराबर होगा, बिल्कुल आधा, आधा DRP बराबर होगा आधा BPR। मतलब अगर कोई कोण बराबर है तो उसका आधा आधा भी क्या होगा, बराबर होगा। अब DRP का आधा, ध्यान से देखो, DRP का आधा होगा SRP। देखो ये बड़ा वाला था, ये दो भागों में बट गया, तो इस बड़े का आधा ये होगा, ठीक, समझ आ गया। चलिए मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार इस बड़े वाले का आधा ये वाला होगा, इसका नाम है QPR, ठीक। चलिए QPR स्पष्ट हो गया बात, बिल्कुल। चलिए अब मैं आगे बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। उसी प्रकार मेरे पास CRP, ठीक, कोण मेरा CRP, ठीक है, बराबर है किसके, ये देखो ये बड़ा वाला कोण की बात कर रहा हूं, ये बड़ा कोण के बराबर है, वही एक अंतर कोण, ठीक। चलिए तो मैं लिखता हूं CRP बराबर है APR। तो दोनों का आधा आधा भी बराबर होगा, तो आधा कोण CRP बराबर आधा कोण APR, दोनों का आधा भी बराबर होगा। इसका आधा मैं लेता हूं यहां से, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ले रहा हूं, देख लो ये और ये, ठीक है। चलिए मेरे पास हो जाएगा QRP बराबर होगा कोण SPR। क्लियर हो गया। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है, जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझेंगे। मेरे को जिसकी जरूरत रहेगी उसको रखूंगा, फिर यहाँ पर बाकी को उड़ा देता हूं। ये मेरे को इसकी जरूरत है इसलिए रख लिया, बाकी उड़ा दिया। चलिए ध्यान से देखो, चतुर्भुज PQRS में, ठीक है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो क्या समझे, या एकांतर कोण बराबर है तो क्या होगा, रेखाएं समांतर होती है, क्लियर है। चलिए वही लिखना है, ठीक है, यहाँ पर लिखो, क्लियर हो गया बात। चलिए तो यहाँ पर लिखता हूं मैं वही चीज जो हमारा यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते थे, ठीक। तो मैं लिख देता हूं पहले नियम को, या नियम बाद में भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास ये मिला, ये मिला, SRP, कोण SRP बराबर है कोण किसके, QPR के, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी बात कर रहा हूं, देखो ये SR, ठीक, अतः SR समांतर होगा किसके,
एस आर किसके समांतर होगा? पी क्यू के। ठीक है, नियम क्या लिखोगे? रेखा युग्म में, ध्यान से सुन लो, रेखा युग्म में एकांतर कोण बराबर, थोड़ा ऊपर लेके जा रहा हूं मैं सबको, बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती है। नियम, ठीक, इसीलिए ये क्या हो गया, इस नियम से ये समांतर हो गया है। स्पष्ट हो गया बात? बिल्कुल। अब ध्यान से देखिए, एक और कोण जिसकी मैं बात कर रहा हूं, क्यू आर पी, कोण क्यू आर पी बराबर है कोण एस पी आर के। फिर क्या होगा, ये दोनों समांतर होंगे, पी एस और आर क्यू। एस पे समांतर है किसके? आर क्यू के। नियम वही लिखोगे, रेखा युग्म में एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। क्लियर हो गया बात? अब देखो, ये इसका मतलब ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अतः पी क्यू आर एस एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। और इसी समांतर चतुर्भुज में यदि अगर एक कोण भी अगर 90 हो जाए तो उसे आयत बनाया जाएगा, मतलब आयत माना जाएगा। तो चलिए मैं इसका व्यवस्था करता हूं, इसको आयत लाने का। ठीक, चलिए तो देखो, आप इस पूरे कोण को देखो, ये वाला क्लियर हो गया बात? पूरा जो लिखा हूं ये पूरा कोण। ठीक, चलिए उसको लिखता हूं मैं, डी आर एस, कोण डी आर एस धन कोण एस आर पी धन क्यू आर पी धन डी आर क्यू बराबर 180, क्योंकि एक रेखा में कितने का कोण बनता है? 180। ठीक है, क्या नाम देते हैं उसे? रैखिक युग्म अभिगृह। अब देखो, ये वाला और ये वाला तो बराबर है, तो ये जो डी आर एस है उसके जगह मैं लिख दूंगा एस आर पी। तो लिखो एस आर पी धन एस आर पी धन। अब देखो, ये दोनों भी तो बराबर है कि नहीं? बराबर एक दूसरे के, क्योंकि ये अर्धक है। तो इसका मतलब क्यू आर पी धन, ये जो सी आर क्यू है उसको भी वही लिखूंगा, क्यू आर पी, और बराबर में कितना लिखूंगा? 180। अब देखो, ये 2 बार आया, ये भी 2 बार आया, तो 2 बार कौन कौन आया है? 2 बार कोण एस आर पी, और 2 बार आया है कोण क्यू आर पी, और दोनों का मान आ रहा है 180। काट दो, आ गया 90। अब आप देखो जरा ध्यान से, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, देखो रेखा गणित आसान थोड़ा है यार, इतने आसानी से थोड़ा आंसर आएगा। अब देखो, ये मैं जो एस आर पी, ये देखो एस आर पी और क्यू आर पी, ये दोनों मिलके कितना आ रहा है? 90। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्यू आर एस। मतलब ये जो कोण आया है 90 आ गया। ठीक,
तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, समांतर चतुर्भुज हो चुका है ये पी क्यू आर एस, उसमें केवल एक कोण को 90 करने की आवश्यकता थी हमें, जो कि मैंने कर लिया है ना। क्या है मेरे पास, कोण क्यू आर एस बराबर कितना आ गया, 90 आ गया। अतः पी क्यू आर एस ये क्या हो जाएगा, आयत। ठीक है, फिर लिखोगे सिद्ध हुआ। कोई भी एक समांतर चतुर्भुज जिसमें अगर एक कोण, आप कोई भी एक कोण को 90 ले आओ, वो आयत बन जाएगा, ये नियम है। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। देखो ये भले 4-5 ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा एक एक चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। भाई कुछ भी थोड़ा लिख दोगे हैं, कुछ भी थोड़ा लिख के आप सिद्ध कर दोगे, प्रॉपर डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा ना, बिल्कुल। अब यहां ध्यान से देखो, तीसरा आ गया है हमारे पास, समय तो लगेगा, ये बात तो निश्चित है। चलिए क्या बोल रहा है तीसरा, थोड़ा ऊपर कर लेता हूं मैं, जगह कम पड़ जाता है। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। चलिए चित्र में जैसा दिया है उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं। समद्विबाहु त्रिभुज बोल रहा है इसे, अच्छी बात है। चलो मैं थोड़ा सा इसे बनाने की कोशिश करता हूं क्योंकि दिख नहीं रहा है। चलिए काफी हद तक हो गया है ये, ठीक। चलिए ए बी सी, ये ए है, कहाँ पे ए दिया है देख लेता हूँ पुस्तक में। अच्छा ए इधर दिया है, ए यहाँ दिया है, ये बी है, और ये जिसमें ए बी बराबर ए सी बोल रहा है, ठीक है। ए बी बराबर क्या बोला है, ए सी, ए बी और ए सी दोनों बराबर है बोल रहा है। ए डी बहिष्कोण है, मतलब ये बाहर कोण, ठीक है। ए डी बहिष्कोण पी ए सी को समद्विभाजित करता है, मतलब ये डी होगा निश्चित रूप से। कौन डी है जरा देख लो, पी है वो, पी पी पी, ये पी है और ये मेरा डी है, मतलब जो ए डी है इसको समद्विभाजित कर रहा है, मतलब ये दोनों बराबर है बोल रहा है, ठीक। प्रश्न को समझना है। और सी डी समांतर है बी ए के, ये जो सी डी है समांतर है किसके, बी ए के। सिद्ध क्या करना है, बिल्कुल यहाँ कोण लगा नहीं है, कोण लगा देता हूं। चलिए डी ए सी कहाँ है, डी ए सी, डी ए सी, बी सी ए, बी सी ए, इन दोनों को बराबर सिद्ध करने को बोल रहा है बीआई, ठीक है। चलिए मैं पुस्तक में एक बार देख लेता हूँ क्या सिद्ध करने को बोल रहा है। तो डी ए सी, बी सी ए, डी ए सी, डी ए सी, अच्छा ये और ये, इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, सिद्ध करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ पूछ रहा है क्या ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है क्या, दोनों बातें पूछ रहा है, ठीक। चलिए दिया गया है, जो दिया गया लिखो। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, या सी ए लिख सकते थे, दोनों बराबर है, ठीक। ओके चलिए दूसरा क्या दिया है, समद्विभाजक है, मतलब मेरे पास ये वाला कोण पी ए डी,
बराबर है डी ए सी के। ये दिया गया अभी, मतलब ये दोनों बराबर है बोल रहा है। ठीक, बिल्कुल। उसके बाद क्या बोल रहा है, सी डी समांतर है बी ए के। सी डी समांतर है बी ए के। ठीक है, चलो तो फिर यहीं से चालू करते हैं। ठीक है, कोण डी ए सी कहाँ है, ये वाला कोण इस कोण के क्या है, बराबर है कि नहीं, हमको बताना है। बिल्कुल बताएंगे। चलिए, कैसे होगा, क्या होगा, सिद्ध करके बताता हूं मैं। ध्यान से देखेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, सिद्ध करना है। अच्छा, दोनों को सिद्ध करना है, एक तो यहां पर सिद्ध करना है बोलते। पहला, कोण डी ए सी बराबर कोण बी सी ए। दूसरा, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये दोनों सिद्ध करना है। अच्छा, एक बात बताओ, ए डी, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये मेरा पूरा बराबर है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, ये वाला बहिष्कोण, ये बाहर का कोण अपने पास वाले को छोड़ेगा और अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। चलिए ध्यान से देखो, एक तो उसी नियम को लगा रहा हूं, बहिष्कोण के नियम से। ठीक है, उपपत्ति लिख देता हूं, मतलब सिद्ध कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले तो मैं लिखता हूं ए बी बराबर है एसी के। तो हमारा नियम पता है कि यदि दो भुजा बराबर हो तो उसके सामने वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये वाला नियम पहले लगाओ तो क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण सी। सी का मतलब वही ए सी बी। ठीक, क्लियर हो गया, मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। ठीक, बहिष्कोण के नियम से। ठीक है, यहां पर क्या लोगे, इसका कारण बताओ जल्दी। इसका कारण यह है कि त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, मतलब जो भुजा बराबर है उसके सामने वाला कोण बराबर होगा। ठीक, अब यहां पर लिखना है बहिष्कोण के नियम से। ठीक है, क्या बोल रहा हूं, बहिष्कोण के नियम से। बहिष्कोण का नियम कहता है मेरे पास, ध्यान से देख लो, ये बाहर वाला कोण पी ए सी की बात कर रहा हूं मैं, है ना। ये देखो, इसको आगे बढ़ाया हो ना, ये क्लियर हो गया। ये पूरा का पूरा की बात कर रहा हूं मैं। चलिए, पी ए सी की बात कर रहा हूं, बहिष्कोण। तो लिखो, कोण पी ए सी बराबर होगा, अंदर वाले अपने पास वाले को छोड़ दो और अंदर जो दो लोग हैं उन दोनों कोणों के योग के बराबर। ये पिछले वाले पार्ट में है, दिया जाएगा कोण बी धन ए सी बी। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। अब ये पी ए सी है, उसको दो भागों में बांट दो। पी ए सी को दो भागों में बांट दो, पी ए डी प्लस डी ए सी। यहां देखो, कोण बी, कोण ए सी बी। अब यहां पर आपने देखा होगा, एक यहां पर पीएडी किसके बराबर है, डीएसी। ये जो पीएडी है ना, उसको लिखो डीएसी धन कोण डीएसी।
अब ये देखो ये बी है, किसके बराबर है? ए सी बी के। तो ए सी बी घन कोण ए सी बी, यहां पर डी ए सी 2 बार आया है, 2 बार कोण डी ए सी, यहां पर आया है 2 बार कोण ए सी बी। तो क्या सिद्ध हो गया भैया? पहला वाला सिद्ध हो गया हमारा, पहला सिद्ध हो गया ना, देख लो क्या सिद्ध हुआ? डी ए सी, ये सिद्ध करना था ना, डी ए सी। ठीक, कोण डी ए सी बराबर आ गया किसके? कोण बी सी ए। लिख दो, सिद्ध हुआ। पहला तो सिद्ध हो गया। ठीक, दूसरा को सिद्ध करना है, बस दूसरा भी सिद्ध होने वाला है। अब इसको देखो, जिसको मैं बताने वाला हूं या निकाल रहा हूं, ध्यान से देखो। चलो, यहां से एक बार में आपको झलकेगा। ठीक है, जिसकी जरूरत नहीं है मैं उसको हटा रहा हूं, बाकी को रखूंगा। ये देखो, ये दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? मैंने अभी अभी बताया है कि ये इसके बराबर है, तो आपको पता होना चाहिए। यदि तो कोई भी रेखा युग्म में एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर होती है। ठीक, चलिए, ये मेरा है बी, ये सी, ये डी और ये ए। ठीक, चलिए मैं यहां लिखता हूं, नियम को पहले लिखता हूं। ठीक है, तो पहले मेरे पास मेरे को मिल गया है डी ए सी बराबर है बी सी ए के, बी सी ए। तो लिखो, रेखा युग्म में एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती है। अतः ये देखो, ये दोनों कोण बराबर हैं, ये रेखा और ये रेखा समांतर होगी, तो बी सी समांतर है किसके? ए डी के। ठीक, और हमें क्या दे दिया गया है? सी डी समांतर है बी ए के। ठीक है, ए बी समांतर है किसके? चलो इसको मैं लिखता हूं एक बार, चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज ए बी सी डी में मेरे को ए बी या जो बी ए जो भी है, बी ए समांतर है किसके? सी डी के। ये देखो, बी ए समांतर है सी डी के, और मैंने क्या सिद्ध किया अभी अभी? ये दिया गया है, ये मेरे को पहले से दिया गया है, और मैंने अभी अभी सिद्ध कर दिया कि बी सी समांतर है किसके? ए डी के। ये कैसे हुआ? सिद्ध किया, तो क्या हो जाएगा? ए बी सी डी एक क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि जब आमने सामने समांतर हो जाए तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्लियर हो गया बात? तो इस तरह से क्या हो चुका है? हमारा सिद्ध हो चुका है। क्लियर हो गया बात? चलिए, प्रश्न बड़े बड़े हैं, लंबे हैं। रेखा गणित का ऐसा है, एक एक नियम को आपको लिखना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। चलिए अगला आता हूं मैं, चौथा। क्या बोल रहा है? एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए, प्रश्न में दिया गया है उसको बता रहा हूं मैं, कौन ए और कौन बी और कौन सी और कौन डी है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, देख लो, ए ए ए डी एक समांतर चतुर्भुज है, और ये पी क्यू लंब है, ये पी ये क्यू, इस पर लंब डले हुए हैं। बोल रहा है लंब है, बोल रहा है ए पी और सी क्यू। बिल्कुल, क्या क्या सिद्ध करना है?
ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम बराबर नहीं है भैया, ये चिन्ह थोड़ा बदल गया लग रहा है, ये सर्वांग सम का चिन्ह है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं यहां लगा देता हूं, यहाँ सर्वांग सम लिखा है, ऐसा रहेगा। ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना है, दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, ए बी सी डी, एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ओके, मतलब आमने सामने बराबर और आमने सामने समांतर। ठीक है, और एपी लंब है कहां पर, बीडी पर, और सी क्यू भी लंब है कहां पर, बीडी पर। ठीक, ओके, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए पी बी, कहाँ है पी बी, ए पी बी, वाह वेरी गुड, और कौन सा, सी क्यू डी, सी क्यू डी, ठीक है बिल्कुल। अरे यार ये तो तुरंत होने वाला है, देखो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, भाई समांतर चतुर्भुज है, एकांतर कोण बराबर नहीं होगा क्या, ये 90, ये भी 90, और ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो क्या लगेगा, कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा सर्वांग समता से, देखो कितने आसानी से। ठीक है, तो सिद्ध करना है, लिख लो, साथ ही साथ एपी, बिल्कुल वो दो लाइन का काम है, फटाक से हो जाएगा। देखो सिद्ध क्या करना है, पहला देखो त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी क्यू डी। दूसरा क्या सिद्ध करना है, एपी बराबर सी क्यू, बिल्कुल होगा। आप जो त्रिभुज लेने जा रहा हूं मैं उसको ध्यान से देखो, उत्पत्ति लिख देता हूं या सिद्ध लिखो, सिद्ध किया जा रहा है, त्रिभुज ए पी बी एवं त्रिभुज कौन सा बोल रहा है, सी क्यू डी में। ठीक, चलो देख लो ध्यान से, ए पी बी, कोण ए पी बी बराबर है कोण डी क्यू सी, दोनों लंब हैं, लंब होने का मतलब होता है 90 डिग्री। अच्छा चलो मैं एक काम करता हूं, पहले त्रिभुज को अलग से निकालता हूं तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए जिसकी जरूरत नहीं है उसको हटा रहा हूं, पहले ध्यान से देखो, ठीक, चलिए यहाँ देखो, मेरे को इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो ये आ गया। ठीक है, चाहो तो इसको अंदर ले सकते हो यहाँ, तो ठीक है, ओके, इसमें हमारे को ये नीचे वाले की जरूरत नहीं है, हटा दो, इसको अंदर ढकेल दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, जब चित्र रहता है तो सुस्पष्ट दिखता है। चलो, कौन कौन क्या है अब दिख रहा है, बिल्कुल, है ना, हल्का सा तो समय लगेगा जी। ए बी पी का नाम क्या है, डी क्यू, यहाँ ये 90 है, यहाँ ये 90, ये एकांतर कोण बराबर, ये भुजा तो पहले ही बराबर है, क्यों, क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो उसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। चलो 90 को बराबर कर दिए, अब यहाँ लिखो ए बी पी, कोण ए
पी पी बराबर है कोण किसके, सी डी क्यू, सी डी क्यू। कारण लिखो, एकांतर कोण। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ये तो समांतर होगा ही, ये तिर्यक रेखा देख लो ये, ठीक। चलिए उसको भी अलग से बना सकता हूं, बता सकता हूं। चलो मैं यहां पर दिखा रहा हूं, देख लो। ये और इसको हटा दो, दिखा, दिख रहा है समांतर रेखा और ये तिर्यक रेखा, और ये देखो एकांतर कोण एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर। ठीक, ये समांतर, ये तिर्यक रेखा, एकांतर कोण बराबर, बिल्कुल। अब भुजा ए बी बराबर है सी डी के, ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक। इसलिए आमने सामने की भुजा बराबर होती है भैया, मतलब ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के। अब कौन सा सर्वांग समता नियम, कोण कोण भुजा, सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज कौन सा, ए पी बी सर्वांग सम है किसके, डी क्यू डी के, है ना, ये सिद्ध हुआ, पहला सिद्ध हो गया। दूसरा इसी के बाद में आएगा। अब यहां पर देखो, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो उसके संगत अंग भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ देखो पहला दूसरा में क्या लिखा है, एपी, यहाँ देखो पहला दूसरा में क्या लिखा है, टी क्यू। कारण क्या बताओगे, संगत अंग सर्वांग सम त्रिभुज, जिसे शॉर्टकट में अंग्रेजी में सीपी सीटी बोलते हैं। क्लियर हो गया, ये भी क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक। चलिए बढ़ता हूं मैं आगे। एबीसीडी एक आयत है जिसमें विकर्ण ए से दोनों कोणों ए और सी दोनों को समद्विभाजित करता है। तो सिद्ध कीजिए कि एबीसीडी एक वर्ग है। वर्ग सिद्ध करना है भैया, और विकर्ण बीडी कोण बी और डी को भी समद्विभाजित करता है। चलिए, मेरे पास एक आयत है एबीसीडी, चित्र दिया नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा, जिसमें ये ए सी है, ये अपना आपस में काट रहे हैं बराबर, और ये इसको काट रहा है, मतलब ये ए को काट रहा है, ये इसको सी को काट रहा है, ठीक है। चलिए, बहुत आसान है ये तो, फिर चलिए हल करते हैं। ए बी सी डी एक आयत है, ए से कोण ए एवं कोण सी को समद्विभाजित करता है, ये दिया गया है। ठीक, ऊपर में निकलो, थोड़ा सा रुक जाओ। यहां लिख देता हूं मैं, दिया गया है। ठीक, एबीसीडी एक आयत है और ए सी कोण ए को एवं सी दोनों को समद्विभाजित करता है। तो हमको बताना है कि एबीसीडी एक वर्ग है। बिल्कुल, चलिए बताते हैं कैसे बनेगा ये।
सबसे पहले तो बता दूं मैं कि ये 90 होता है, ये 45 और ये 45 और ये भी 45 और ये भी 45। कारण भाई 90 दो बराबर भागों में बट रहा है ना, मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रश्न बोल रहा है। चलिए सिद्ध क्या करना है वो लिख लो पहले। सिद्ध करना है पहला, ABCD एक वर्ग है। दूसरा, BD कोण P एवं कोण D को कोण D दोनों का समद्विभाजक है, लिख देता हूं, का समद्विभाजक है। ठीक, ये दो सिद्ध करना है। अब देखो भैया आयत पहले से है, आयत है मतलब चारों कोण 90 तो है ही, बस मेरे को क्या करना है, सभी भुजाओं को बराबर दिखाना है। ठीक, तो चलिए बहुत सिद्ध है, उपपत्ति लिखता हूं मैं। यहां देखो कोण ए और कोण सी दोनों बराबर हैं, 90 हैं क्योंकि आयत है। ठीक है, आप चाहो तो उसे लिख सकते हो फिर से, ABCD एक आयत है। ठीक, चलो लिख ही देते हैं ताकि बाद में समझ में आए। ABCD एक आयत है, आयत है इसका मतलब मेरे पास ये हो गया कि कोण A बराबर कोण C और दोनों 90 होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल। अब हमारे पास क्या सिद्ध करना है, ध्यान से देख लीजिए, दोनों का आधा आधा भी बराबर होगा, तो आधा कोण A बराबर आधा कोण C और दोनों हो जाएंगे 45 और बराबर होंगे। तो एक आधा देखो तो एक आधा DAC बोल सकता हूं और C का आधा BCA बोल सकता हूं। अब नियम क्या कहता है, त्रिभुज PAC में यदि दो कोण बराबर हो तो उसके सम्मुख भुजा भी बराबर होते हैं। नियम है ना, पता है, त्रिभुज की सर्वांग समता वाले में पार्ट में पढ़ाया गया है, ये वही लिखना है मेरे को। क्योंकि मेरा कोण DAC बराबर है कोण DCA के, ठीक है, अतः मेरा जो AD है ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा DC के। नियम क्या डालू यहां पर, नियम त्रिभुज में समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, मतलब जो कोण बराबर है उसके सामने वाला भुजा भी क्या होगा, बराबर होता है। ये नियम है। ठीक, अब देखो, अब आ गया जी, देख लो। ठीक, क्या क्या, अब लेकिन मेरे पास AB बराबर है CD के और BC बराबर है किसके, AD के। कारण ABCD आयत है। इनका कारण क्या है, ABCD एक आयत है, परंतु मैंने क्या सिद्ध कर दिया कि AD बराबर है DC के, अतः AB बराबर है DC या CD के, जो कि बराबर है AD, और AD किसके बराबर है, BC। अतः ABCD एक क्या है, वर्ग है। भाई चारों भुजा जब बराबर हो जाएगी तो क्या बोलोगे उसे, वर्ग ही तो बोलोगे। बिल्कुल क्लियर हो गया बात। अब इसका मतलब ये वर्ग सिद्ध हो गया, स्पष्ट हो गया भैया, वर्ग सिद्ध हो गया। ठीक,
चलिए, अब वर्ग सिद्ध हो गया तो हमें क्या सिद्ध करना है, ये देख लो। समधि भाजक है, मतलब ये वाला बीडी, ए बी सी डी, मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समधि भाजित। इधर ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समधि भाजित, मतलब ये वाला इस कोण को भी और इस कोण को भी क्या कर रहा है, समधि भाजित कर रहा है। ये हमको क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक, क्लियर हो गया बात। चलिए, तो मैं लिखता हूं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या हो गया मेरे पास, ए बी बराबर है ए डी के। क्यों लिखना हूं मैं, ए बी सी डी वर्ग है, अभी अभी मैंने सिद्ध किया ना, ए बी सी डी क्या हो गया है, वर्ग। तो जब दो भुजा बराबर हो तो इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। स्पष्ट हो गया बात, बिल्कुल। चलिए देख लीजिए, तो इसका मतलब बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर है किसके, ध्यान से देख लो, बी ए डी बराबर है किसके, ए डी बी के। समझ में आ गया बात, मतलब मैं इसकी और इसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक, अब यहां से देखो लेकिन मेरे पास ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर है कोण सी डी ए के, एवं एक ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर है, अभी स्पष्ट देखो, यहां से चित्र को देखते जाओ, मैं लिख रहा हूं तो ए डी बी बराबर है सी बी ए के, सॉरी सी बी डी के। मतलब यहां पर देखो, मिटा के बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, फिर से मैं मिटा रहा हूं, बता रहा हूं। चलो, इसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया, इन सबको मिटा दिया। क्या क्या बोला हूं मैं, उसको ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो मैंने ये बताया, ये दोनों कोण बराबर हैं क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है इसलिए। फिर बताया ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, अंतः एकांतर कोण, लिख देता हूं मैं, लिख दो यहाँ एकांतर कोण बोल के। ठीक, अब देखो, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल उसी प्रकार ये वाला इसके बराबर और ये दोनों आपस में बराबर, तो ये दोनों भी बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल। तो चलिए, इसको ले लेता हूं समीकरण 1, इसको ले लेता हूं 2 और इसको ले लेता हूं समीकरण 3। तो जब लिखूंगा समीकरण 1, 2 व 3 से, तीनों को देखने पर क्या मिला मेरे को, वो जो बोलना चाह रहा है वही आएगा। एक, ए बी डी बराबर है सी बी डी, ए बी डी बराबर है कौन, सी बी डी, और एक और आएगा ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर है किसके, सी डी बी के। तो भैया ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, अतः बी डी, कोण बी एवं कोण डी का क्या है, समद्विभाजक है, सिद्ध हुआ, सिद्ध हो गया। क्लियर हो गया बात, ये बी वाला बी है, कंफ्यूज नहीं होना, बी है। समझ में आ गया बात, बिल्कुल। देखो, थोड़ा समझना पड़ता है। ठीक, मैं आपको समझा देता हूं और एक बार मिटा के अंतिम में थोड़ा सा, ताकि आपको और अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए। ये देखो, अंतिम फिर से बता दे रहा हूं एक बार, ये इसके बराबर है, क्यों है, समझ में आ गया, क्योंकि भुजा बराबर है। ये इसके बराबर है,
तो जब ये दोनों बराबर थे और ये इसके बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल। इसी प्रकार ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है कांतार कोण, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 और आज का ये अंतिम प्रश्न। ठीक है, ये रेखा गणित थोड़ा सा लंबा जाता ही है जी, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। और मैं तो फड़फड़ फड़फड़ लिख दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आएगा वो भी क्या मतलब है? इसलिए समझना जरूरी है। यहाँ पर लिखा है ए बी सी डी ए बी सी डी ई एफ। चलिए सॉल्यूशन लिखता हूं मैं। ए बी सी और डी ई एफ इस प्रकार है कि ए बी सी क्रमशः, ये जो ए बी है और ये जो बी सी है क्रमशः डी, ये जो ए बी है डी के बराबर और समांतर है। और उसी प्रकार बी सी मेरा, ये जो बी सी है ई एफ के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देख लीजिए, तो त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में एक दिया गया लिख लो। चलो दिया गया लिख लेता हूं मैं। चलिए इसको मिटाना पड़ेगा। एकदम अंतिम है और 10 मिनट का काम है। दिया गया है, क्या दिया गया है? त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में क्या दिया गया भैया? ए बी बराबर है डी ई और ए बी समांतर भी है डी ई। एक और चीज दिया गया है, बी सी बराबर है ई एफ के और बी सी समांतर भी है ई एफ। एक झटके में सॉल्व होगा और जो मैंने नियम बताया था पहले प्रश्न में वही नियम यहाँ पर लागू होने वाला है। इसलिए इसको मैं पहले चुपचाप उठा के लेके पहले से आ जाता हूँ और जहां जहां जरूरत रहेगी वहां वहां इस्तेमाल करूंगा मैं। ये कॉर्नर में रख दिया हूँ। ठीक, चलिए क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि जो मेरा ए सी है वो बराबर है डी एफ के और ए सी मेरा समांतर है, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है यार, समांतर चतुर्भुज सिद्ध करो बोल रहा हो। ठीक, चलिए करते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैं लेता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं ले रहा हूं ए बी ई डी पत्ते चतुर्भुज ए बी डी सॉरी ई डी मेरा ए बी बराबर है ईडी के और ए बी समांतर भी है ईडी के। तो नियम जो लगाने वाला था यही लगेगा। नियम तो यही कहता है भैया, नियम कहता है कि यदि कोई चतुर्भुज में एक जोड़ा है वो समांतर के साथ साथ बराबर भी हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम? समांतर चतुर्भुज। चलिए तो मैं यहाँ अलग से निकालता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो चित्र जब तक नहीं बनता ना, रेखा गणित में कोई चीज समझ में आती ही नहीं है। इसलिए चित्र यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं, देख लो। जो चित्र दिखा रहा हूं उसकी बात कर रहा हूं, ये देखो। ठीक है, चलो इसको छोटा कर देता हूं।
ये देखो एकदम आखिरी में ले गया। ठीक, इसका नाम लिख देता हूं मैं ताकि आपको समझ में आए। ए बी ई डी, ये बराबर भी है समांतर भी है, तो वही एक ही जोड़ी बराबर भी रहे समांतर भी रहे, समांतर चतुर्भुज हो जाता है। अतः मेरा ए बी ई डी क्या हो गया? एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल। उसके बाद देखो, जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो दूसरा वाला जोड़ी भी तो बराबर और समांतर होगा। बिल्कुल, तो बीई बराबर होगा एडी के, एवं बीई समांतर भी होगा एडी के। एक दूसरा जोड़ी भाई समांतर चतुर्भुज हो गया, मतलब दूसरा जोड़ी भी तो बराबर और समांतर होगा। बिल्कुल ठीक। चलिए समीकरण एक को नाम दे देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब मैं लेता हूं चतुर्भुज, चतुर्भुज लेता हूं CBEF में, CBEF में दिख रहा है आपको? मैं चित्र निकाल के दिखाता हूं, ध्यान से देखो। चलिए जिसकी जरूरत है उसको रखूंगा, बाकी जिसकी जरूरत नहीं रहेगी उसको हटा देता। तो भी चलिए छोटा दिख रहा है ये। बिल्कुल, ये मेरा सी, ये बी, ये ई, यार बिल्कुल देख लो, ये इसके बराबर और समांतर है, तो लिखना यहाँ पर बी सी बराबर है किसके? एफ, एवं बी सी समांतर है किसके? एफ के। फिर वही वाला नियम लगाओगे, यदि एक जोड़ी यदि मेरे पास बराबर भी है और क्या है जी, समांतर भी है, तो वह चतुर्भुज कैसा हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज कहलाता है भैया। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल, ये तो नियम है, नियम के अनुसार चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अतः मैं क्या बोलूंगा? अतः बोलूंगा मैं कौन सा? CBEF, CBEF एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज है तो दूसरा जो जोड़ी है ये भी बराबर और समांतर होगा, मतलब बी बराबर होगा इसके CF के, एवं BE समांतर भी होगा CF के। इसको ले लो समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जब देखोगे तो यहां देखो, तो लिखता हूं मैं समीकरण 1 व 2 से। यहां देखो बी है, यहाँ बी है, यहाँ बी किसके बराबर है? एडी। यहाँ बी किसके बराबर है? सी। मतलब एडी किसके बराबर हो जाएगा? सी। एवं यहाँ देखो बी है, यहाँ बी है, यहाँ ये एडी के समांतर है, यहाँ सी एफ के समांतर है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास? एडी समांतर हो जाएगा किसके? सी एफ के। आया कि नहीं आया? बिल्कुल। तो चलिए फिर क्या करना है आगे? आगे एक नया चतुर्भुज बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखेंगे, फिर ये अंतिम स्टेप और ये खत्म। चलिए जिसकी जरूरत है उसको रखूंगा और जिसकी जरूरत नहीं है उसे उड़ा दूंगा।
ये देखो, यहां रख दिया मैंने। इसका नाम जान रहे होगे, ACFD। अरे आना था वही तो सीधा हो गया है ना भैया। हाँ आ तो गया है, लग रहा है, देख लो। ACDF, अच्छा ACDF है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी नहीं आए हैं, आएगा। चलो देख लो, ACFD में चतुर्भुज ACFD में क्या क्या मेरे को दिख रहा है, ये जो AD है और ये जो CF है बराबर भी है, समांतर भी है। AD बराबर CF एवं AD समांतर है CF के। ठीक, फिर नियम लगाओ, यही वाला नियम, ये वाला, यदि एक जोड़ी, देखो एक ही चीज कई बार यूज हो रही है यहाँ पर। ठीक है, चलो और छोटा लिख देता हूं मैं। ठीक है, ओके। क्या लिखा हूं, किसी चतुर्भुज में यदि उसकी सम्मुख भुजाओं में एक युग्म बराबर हो और समांतर हो, अतः क्या कहलाएगा, कौन सा, ACDF, एक क्या होगा, समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज है भैया, तो उसका दूसरा जोड़ा भी तो समांतर और बराबर होगा। मतलब AC बराबर आ गया DF के, एवं AC समांतर आ गया DF के। ठीक है, अतः सिद्ध हुआ है। ये एक ही नियम को बार 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 हम यूज कर रहे हैं, समझ रहे हो बात को, एक ही नियम को बार 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 यूज कर रहे हैं हम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल। तो यहां पर ये सिद्ध हुआ हमारा है। ठीक, कैसे सिद्ध हो गया, क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। देखो मतलब एक ही नियम, मतलब प्रमेय का कितना इंपॉर्टेंस है आप वो देखिए। ठीक, तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा, थोड़ा लंबा हुआ है, कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, जो चैनल में नए सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और जिन्होंने अभी तक हमारा पिछले वाले प्रश्नावली अर्थात पिछले जो हमारा वीडियो है प्रमेय का और अन्य अध्यायों का वीडियो नहीं देखे हैं, उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलता हूं मैं एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए टॉपिक के साथ अगले प्रश्नावली के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद एवं नमस्कार।